नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। आजकल सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट व वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अंग्रेजों के पास जो भी विज्ञान का समस्त ज्ञान है वह हमारे वेदों से ही 17वीं व 18वीं सदी में चोरी किया गया। यहाँ आने से पहले अंग्रेजों ने कोई भी आविष्कार नहीं किया था। यानी अंग्रेज जब भारत आए तब उन्होंने हमसे ही विज्ञान सीख लिया, तब जाकर वह आविष्कार कर सके। यानी अंग्रेजों ने हमारे धन के साथ साथ हमारा ज्ञान भी लूट लिया। वेद ही विज्ञान है, ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और इन दावों के समर्थन में हमारे कुछ विद्वान मित्र यह भी कहते हैं कि विमान, विद्युत व दूर संचार, अणु, परमाणु, शल्य चिकित्सा आदि शब्द हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि ये सभी तकनीक हमारे पास थी, इसी कारण ये शब्द अस्तित्व में आए। सौरमंडल व अनंत ब्रह्मांड, यह सभी ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था। अपनी सभ्यता में जो भी अच्छा उदात्त बातें हैं उन पर अभिमान, गर्व होना बहुत जरूरी होना चाहिए और बुरी बातों पर भी शर्मसार होना बिल्कुल जायज है। लेकिन दूसरों की प्रगति को नीचा दिखाने के लिए उन पर अपने ज्ञान को चोरी का इल्जाम लगाना, वह भी अपने पास जो भी है या नहीं है ऐसी बातों का झूठा दाखिला देकर लगाना, इसे मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। अंग्रेज भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए आए थे। वे अपने पैर इस भूमि में 19वीं सदी यानी 1818 के युद्ध के बाद पूरी तरह जमा सके। देखते ही देखते उस समय और उससे कुछ समय पूर्व भारतवर्ष में कथित वेदों में, विज्ञान में परंपरागत महाज्ञानी लोग क्या कर रहे थे। पेशवा रियासत में अस्पृश्य जाति के लोगों के गले में मटका और पीछे झाड़ू लगाकर अमानुषता की सभी सीमाएं लांघ रहे थे और मुहूर्त देखकर युद्ध पर जाते थे, बाल विवाह कराते थे, महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर पति की चिता पर जिंदा जला रहे थे। सती प्रथा अंग्रेजों ने बंद करने के बाद विधवा महिला के बाल काटकर उसे विद्रूप बनाते थे, महिला को शिक्षा से दूर रखते थे। वर्ष 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने भाप का रेल का इंजन बनाया था। तब हम बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि चला रहे थे और उसे नींबू मिर्च लटका रहे थे। वेदों में जो भी कथित विज्ञान है वह जो संस्कृत भाषा में ही है। बहुजन समाज की जातियों यानी SC, ST, OBC के लिए तो 20वीं सदी के मध्य यही ज्ञान हासिल करना और संस्कृत सीखना अपराध था, जिसके लिए कठोर सजा थी। संस्कृत भाषा और ये ज्ञान केवल ब्राह्मण लोगों को एक अधिकार था। फिर सवाल यह पैदा होता है कि हमारी देववाणी संस्कृत भाषा विदेशी अंग्रेज कहाँ से सीखे। जरूर किसी ब्राह्मण ने, कई ब्राह्मणों ने यह संस्कृत का ज्ञान और वेदों का कथित विज्ञान अंग्रेजों को दिया होगा, या तो कोई मजबूरी होगी या किसी लालच में आकर। कौन थे वह ब्राह्मण, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने हजारों वर्ष ये ज्ञान विज्ञान हमारे ही देश के लोगों को क्यों नहीं दिया, बहुजनों को ज्ञान नहीं दिया, तो स्वयं उस ज्ञान के आधार पर कुछ आविष्कार क्यों नहीं किए, क्यों खुद ने कोई आविष्कार नहीं किए, क्यों भारत को मध्ययुगीन दलदल में फंसाए रखा। इसके गुनाहगार यही लोग हैं जिन्होंने यह कथित ज्ञान अपने पास छिपा कर रखा। ये कहते हैं कि विमान, विद्युत, दूरसंचार, अणु, परमाणु, शल्य चिकित्सा आदि शब्द हमारे पास है। इसका मतलब है कि ये सभी तकनीक हमारे पास थी, और अगर यह तकनीक हमारे पास थी तो अब वह कहाँ गई। पिछले 4000 सालों से वह कहाँ छुपी है, कौन से ग्रंथ में है, किस नंबर के अध्याय में है, श्लोक में है। अंग्रेजों ने वेदों से ज्ञान अगर चुराया होगा तो वेद अभी भी यहाँ मौजूद है। फिर उसमें स्थित विज्ञान का उपयोग करने से इन विद्वान लोगों को किसने रोका था? रोका है। आज तक इस देश के वैज्ञानिक को विज्ञान विषय में केवल एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे हैं डॉक्टर CV रमन, और उनकी खोज का संबंध उनकी अपनी प्रज्ञा से है, न कि किसी धर्म ग्रंथ से। आपको बता दें कि 9 ग्रहों का ज्ञान यहाँ पहले ही था, ऐसा दावा किया जाता है। वे अपनी ज्योतिष में चंद्र को भी ग्रह कहते हैं, जो वास्तव में पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य को भी वह ग्रह मानते हैं, जो कि एक तारा है। यूरेशन को बाद में पंचांग में जोड़ दिया गया और उसे हर्शल यूरेशन के शोधकर्ता का नाम दे दिया गया। राहु और केतु ये तो काल्पनिक बिंदु है, इन्हें भी ये लोग ग्रह मानते हैं। इसके अनुसार पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाला सूर्य, इसके कथित ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर विराजमान है, और जब शेषनाग हिलता है तब भूचाल आ जाता है। आज हमारे यहाँ जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है, एटम बम, एवनिक शक्ति, मिसाइल, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीफोन, मोबाइल,
बाइक, कार, बस, विमान, रेल, जंगी जहाज, दवाई है, सीटी स्कैन है और भी बहुत सी कुछ है। इनके मूलभूत अनुसंधान आविष्कार है। हमारे ग्रंथों का और हमारे देशों का कोई योगदान नहीं है। पश्चिमी आविष्कारों को बस हम दोहरा रहे हैं। यह कटु वास्तविकता है। हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, जिसकी खोज पहले से ही की जा चुकी है। हमारे विद्वान लोग पश्चिमी देशों में जैसे ही कोई नया आविष्कार हो जाता है तब जाकर जागते हैं और कहते हैं ये तो हमारे वेदों में पहले से ही है। इस पर दुनिया हंसती है। हमारे वेद फिर मजाक का विषय बन जाते हैं। ये लोग एडवांस में ये नहीं कहते कि हमारे वेदों में फला फला आविष्कार है। हमारे इन सभी वेद व विज्ञान पंथ के लोगों से अनुरोध है कि वेदों में और क्या क्या विज्ञान है, भविष्य में क्या क्या आने वाला है और कौन कौन सा वैज्ञानिक आविष्कार वेदों में पहले से ही कर चुका है, इसकी लिस्ट संदर्भ के साथ तुरंत जारी करें, ताकि वेद आप जैसे लोग तथा देश का मजाक विषय न बन जाए। पश्चिमी देशों ने विज्ञान को धर्म से अलग किया, इस कारण वह विज्ञान में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रगति हुई। लेकिन हमारे यहाँ विज्ञान को धर्म के साथ जबरदस्ती जोड़कर विज्ञान को 16वीं सदी में घसीट कर लिया जा रहा है। यह इस देश के वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक घातक है। और इस पर आपका क्या कहना है, क्या सुझाव है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि विज्ञान या वेद, किस तरीके से इन दोनों का तालमेल, जो कि देश के लोग, भारत के लोग, यानी भारत के वह वर्ग के लोग जो कि फ्री का खाते हैं, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, यानी जो भी कोई आविष्कार यहाँ होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम या जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं मोबाइल से, टिकटॉक था, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आज यूज कर रही है पब्लिक, उनको भी कहते हैं कि ये सब पहले वेदों में हो चुके, यानी पहले भारत में ये सब आविष्कार हो चुके। सब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जितनी भी साइंस से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, आविष्कार है, सब हो चुके और इनको विदेशों ने यानी अंग्रेजों ने चोरी किया है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।